नमस्कार मंडली, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई एम बैक ऑन दिस फ्राइडे बट आई एम शूटिंग थर्सडे वीडियो. या आई एम सो सॉरी, आई एम स्टिल इन ऑफिस. मैं भूल गई इसको निकालना, बट वॉट एवर, ओके है. तो आई एम सो सॉरी, मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया. कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है. और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ऑफिस में हूँ एंड अभी बज रहे हैं 6:30. अगर आप देख सकते हो तो 6:30. एंड अभी भी मैं फ्री नहीं हुई, बट आई जस्ट केम टू कॉन्फ्रेंस एंड मैंने सोचा कि कल तो वीडियो अपलोड नहीं हुई. कल मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था एंड लोग आ रहे हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए. मैंने बोला है तो मुझे करना चाहिए था. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दिस वीक वाज वेरी मच हेक्टिक फॉर अस बिकॉज लास्ट सैटरडे संडे मम्मा आके गए. उसके बाद में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वी वर वेरी 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 बिजी, वेरी ऑक्यूपाइड विद द हाउस होल्ड थिंग्स एंड बाहर के थिंग्स. कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी चल रही हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी थे. देन पिंकीज रिलेटिव्स केम फॉर डिनर एंड ऑल लाइक. तो बहुत ज़्यादा बिजी, खुद के लिए हम टाइम ही नहीं था हमारे पास में. तो इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया. लाइक थर्सडे को अगर अपलोड करना है तो मैं वेडनेसडे को या ट्यूसडे को शूट करती हूँ. तो वो सारे डेज ही बिजी थे और फिर और भी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा है. इसीलिए आज का थर्सडे, मतलब कल का थर्सडे वीडियो भी मैं आज फ्राइडे, वो भी ऑफिस में बैठ के अब शूट कर रही हूँ. एंड या दिस वॉज द बैक स्टोरी. आई एम सो सॉरी. एंड आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू कोप अप विथ एन इमोशनल डे. एज वी आर ह्यूमन्स, और सबका कोई ना कोई एक इमोशनल डे होता ही है. बी इट अ गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, एवरी वन. सबका कोई ना कोई एक तो ऐसा दिन आता है जब आपको लगता है कि वेरी वेरी इमोशनली आप किसी से हर्ट हो, या आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा हो. लाइक दिस टॉपिक एंड द प्रीवियस टॉपिक इज काइंड ऑफ on the same page, but that was totally different. That was just for it, that was just being thankful and being grateful for whatever you have. And this is how to cope up. Like, even if you're having negative day, even if some negative people are around you, or even if you are hurt with someone, even like if you expected something and you didn't get it, or like everything basically in general. So we will discuss that, and let's start. Like, without any further ado, let's start it. ओके, सो इमोशनल डे तो सभी का होता है, जैसे हमें पता है. द फर्स्ट थिंग आई थिंक वी ऑल कैन डू इज स्टॉप स्किपिंग आवर रूटीन. जो अपना डेली रूटीन है, फॉर एग्जाम्पल इफ अपना मूड खराब रहता है ना, तो अपन फिर कुछ भी नहीं करते. कि मतलब जो डेली के रूटीन अपना होता है, अपन उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, कुछ नहीं करते, ना बेड से उठेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं. फिर अगर ब्रेकफास्ट भी करना हो तो फिर मूड नहीं है, मूड नहीं है, ये भी करना, मूड नहीं है, मूड. तो आई थिंक फर्स्ट इट इज़ काइंड ऑफ, आई थिंक, डिफिकल्ट, और इट कैन नॉट बी डिफिकल्ट ऑल्सो टू डोंट डू योर डेली रूटीन. तो फिर वही है कि यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यार करो, थोड़ा सा पुश करो खुद को, थोड़ा सा काम करो, और मेक योर बेड, मेक लाइक स्प्रेड न्यू बेड शीट्स. घर का सारा काम अगर आप करते हो तो आप वो करो. अगर आप ऑफिस, स्कूल, वट एवर यू डू, जस्ट डोंट स्किप इट. हमारा होता है ना कि यार आज मूड नहीं है, आज बहुत ये हो रहा है, आज बहुत नेगेटिव है, आज बहुत इमोशनल है, स्कूल नहीं जाना. स्कूल तो खैर आई डोंट थिंक देयर इज एन ऑप्शन फॉर अस, बट शायद कॉलेज नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, तो आई थिंक मत करो ये. लाइक आप जाओ, डोंट स्किप योर डेली रूटीन. एवरी डे आप जो करते हो, अगर आप नेगेटिव डे या इमोशनल डे पे भी वो करोगे तो आई थिंक आपको कोई चेंज नहीं लगेगा. हाँ, इंटरनली लगेगा, बट हम एक्सटर्नली भी इतना उसको ये कर देते हैं इमोशनल डे को कि बस ऐसा लगता है कि बस आज पूरा सब कुछ अपना ऑरा नेगेटिव है, इस रूम में सारी नेगेटिव एनर्जी है, सब कुछ नेगेटिव है. तो इसीलिए आप वही करो, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, कि आप वही करो. लाइक डेली के आपके जो रूटीन्स है वो आप फॉलो करो. डोंट स्किप दोज रूटीन्स. एंड या इट विल, आई थिंक इट विल मेक इट ईजी, लिटिल बिट ईजी तो करेगा वो फॉर श्योर. देन या
Also, I think the second could be you can also force yourself to do things which you don't do, like going out of your comfort zone. मतलब जैसे सपोज समवन इज देयर जिसको कुकिंग नहीं आता, ठीक है, और उसका इमोशनल डे चल रहा है, उसका नेगेटिव डे चल रहा है उसका, तो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, हम फोन देखते रहते हैं, फोन पे भी वही रीलें चलेंगी, वही शॉर्ट्स चलेंगे, फिर किसी को फोन कर लिया उसके पास दे बैठ के रोते रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि डू समथिंग विच यू डोंट डू यूजुअली। तो अगर सपोज आप कुकिंग नहीं करते हो, जस्ट ट्राई टू मेक समथिंग, ताकि आप इन्वॉल्व हो जाओ उस एक्टिविटी में, और आप जो सोच रहे थे या मे बी आप अगर एक ओवर थिंकर हो तो आपके जो थॉट्स चल रहे थे आपके माइंड में, तो वो थोड़े से ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरे दोस्तों का फोन आ गया है, अभी उनको भी घर निकलना है, मुझे भी घर निकलना है, तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो अभी घर पे जाके। प्लीज प्लीज बेयर विथ मी प्लीज, मैं बहुत टाइम टाइम नहीं है, सॉरी। तो मैं घर जाती हूँ और फिर वी विल कंटिन्यू। ओके सो वेलकम बैक एंड आई एम होम, मैं घर आ गई हूँ एंड लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। आई एम सो सॉरी आपको इतना डिफरेंस ऑफ बैकग्राउंड्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स एंड ऑल देखना पड़ रहा है, बट इट इज वॉट इट इज। एंड अगर आपको आवाज आ रही होगी, ओके, सो वी विल कंटिन्यू कि अपना आई थिंक टॉपिक चल रहा था डिस्ट्रैक्शन को लेकर, करेक्ट? तो वही है, मैं वही बात बोल रही थी कि ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद गुड हैबिट्स एंड ऑल्सो विद दोज हैबिट्स विच यू हैवेंट ट्राइड। मे बी कुछ एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पैराग्लाइडिंग और ये वो इतना जो एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, बट एवरी डे में जो आप लोग नहीं करते हो वो आप करो। लाइक आई थिंक सो क्लीनिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, मतलब कुछ भी डेली एक्टिविटी जो आई थिंक आपका आपके मम्मा करते हैं या आपकी सर्वेंट्स करते हैं, वो आप ट्राई करो फॉर अ चेंज, just distract yourself because it will help you only. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, एवरी वन नोज कि हमको ना हम खुद ही हेल्प कर सकते हैं, विल गोना नो बडी एल्स इज गोना हेल्प अस। दे विल बी देयर, आर लव्ड वंस विल बी देयर फॉर श्योर, बट टेम्पररीली वो सब अपने साथ होंगे उस टाइम पे when you'll be all alone and you'll be sleeping and you'll again think about the things you should not think and the things which will affect you। तो वही है कि खुद को हेल्प करो यार। तो आप ये सारी चीज़ें करो फॉर इन माय ओपिनियन, क्योंकि आपको ही आपको हेल्प करना पड़ेगा बॉस, कोई और तो करेंगे लोग हेल्प, बट वही जो मैंने बोला कि अकेले में जब होते हैं ना फिर ओवर थिंकर्स, आई एम अ बिग टाइम ओवर थिंकर, तो आई नो दैट, बट वही है कि ट्राई inculcating those habits which you don't do usually। ओके, सो ये दो तो पॉइंट्स हो गए, और आई थिंक if something bad has happened to you or if something unexpected happened to you and a heartbreak or a friendship breakup or anything, in this situation I think be the one to forgive, even if it's your mistake or anyone else's mistake or anything, just forget and forgive। बहुत लोगों का प्रिंसिपल होता है कि वी फॉरगिव बट वी डू नॉट फॉरगेट, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है आई गेस। लाइक आप भूलोगे नहीं तो आप वही वही सोचते रहोगे, तो आपने फॉरगिव भी कर लिया बट आप भूले नहीं हो, तो लाइक सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई नो, बट आई विल सजेस्ट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपका गुड मेमोरी या अच्छा पास्ट नहीं है फॉर विथ अ पर्टिकुलर फ्रेंड और पर्सन और एनीथिंग, और इवन इफ आपका बहुत अच्छा पास्ट, लाइक गुड भी हो सकता है ना कि आपका बहुत अच्छा पास्ट है और थिंग्स हैपेंड, इवेंचुअली थिंग्स हैपेंड, तो वही है कि फॉरगिव, लाइक बी द बिगर पर्सन, और फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वर्ड नहीं है मेरे पास, लाइक फॉरगिवनेस इज अ बेस्ट मेडिसिन, अपने लिए, उनके लिए, सबके लिए। लाइक इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। आपने फॉरगिव कर दिया, आपने फॉरगेट कर दिया, नाउ मूव ऑन इन योर लाइफ। आपका एवरीडे काम करो, आप कम बिजी हो क्या भाई? मतलब
आप वही वही सोचते रहोगे, फॉरगेट नहीं करोगे तो फॉरगेट नहीं करोगे तो क्या मतलब हुआ उसका, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि फॉरगेट नहीं करेंगे सिर्फ फॉरगिव करेंगे, इतना फॉरगेट फॉरगिव फगा कर दिया है, फॉरगेट नहीं करोगे और फॉरगिव कर दोगे तो आपको मे बी जब भी वो पर्सन दिखेगा तो शायद आपके दिमाग में रेज, या आपके दिमाग में फिर से वही हार्ट ब्रेक या इमोशनल टैंजेंट वापस आ सकता है. दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग कि apply this rule of forget and forgive in your life. And I am not looking into the camera, I am looking to myself क्योंकि अभी फ्रंट कैमरा ऑन है. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट द मैसेज इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स. और भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इन डेप्थ अगर जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट आई डोंट थिंक वो अभी नेसेसरी है. ये 2-3 चीज़ें ही है जो आई थिंक सेल्फ खुद के लिए इनफ है, इनफ फॉर एवरीडे लाइफ. लाइक उसमें यार बहुत सारी चीज़ें आती है स्पिरिचुअलिटी में, फिर मेडिटेशन ये वो, बट आई थिंक एवरी डे उसका टाइम नहीं होता है. तो जस्ट एक छोटा सा अगर इमोशनल डे है या बैड डे है तो उसके लिए इतना कुछ मेडिटेशन एंड ऑल ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी बिग. ओके, तो इसलिए मैंने थोड़े ही पॉइंट्स रखे और ये वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा. एंड आई होप यू गेट वॉट आई मेंट टू से. ओके, तो पहला पॉइंट यही था कि डोंट स्किप योर रूटीन. सेकेंड पॉइंट ये था स्टार्ट डूइंग समथिंग विच यू डू नॉट डू एवरी डे. एंड थर्ड पॉइंट इज forgive and forget or forget and forgive. Forgiveness is the biggest medicine. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. और मैं एकदम टीचर की तरह समझा रही हूँ बट ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं पहली बार अभी वीडियो बना रहे तो फिर ऐसे मतलब कैसे बात करते हैं आई डोंट नो. तो वही है कि समझ रहे हो ना, बट आपको समझ में आ जाए, और अगर आप इस वीडियो से थोड़े बहुत लोग भी समझ जाए तो इट्स गुड. और टचवुड एवरी टाइम ऐसा, वुड इधर भी है, टचवुड एवरी टाइम ऐसा हो रहा है कि हर वीडियो जब भी मैं बना रही हूँ तो थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि वीडियो बनाने के लिए. बट आई नो ये वीडियो डिले हो गई है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे और अभी अगेन एक नया व्लॉग स्टार्ट करना है. तो मिलते हैं फिर. आई होप you guys understand everything and I hope you inculcate all these things when you have a low day, when you have an emotional day. Please understand all these things and please try doing it. I'm not forcing anyone, just try it once. If it works, it's good for you only. So till then, keep loving, please subscribe and keep supporting, and thank you so much. Bye.